आइए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2। उसमें थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले देख लेते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर होता है, और उससे पहले हम प्राइम नंबर को भी समझ लेते हैं साथ साथ में। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को भी, जिसके कितने गुणनखंड हो, फैक्टर कितने हो, दो हो, वन और इटसेल्फ, वो स्वयं नंबर हो और एक हो। जैसे 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 5 खुद होगा और 1 होगा। 7 कौन सा है? 7 इंटू 1 लिख सकते हैं इसका फैक्टर। एक तो 7 होगा, एक 1 होगा, मतलब वो 7 खुद और एक 1। और इसके 1 इटसेल्फ के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, प्लस लगा दिया, और भी ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे 6 ले लो, 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, एक से ज़्यादा हो गए, खुद हो गया, और 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 1 भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। एक तो 1 हो गया, फिर 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो एक इटसेल्फ और 1 से ज़्यादा हो गए, तो ये नंबर कहलाएंगे, ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, और ये वाले क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो बात समझ में आ गई, कंपोजिट और प्राइम नंबर। इसको कहते हैं भाज्य संख्या, भाज्य, और इसको अभाज्य। बात समझ में आ रही है? अब इसको इरेज करते हैं, अब थ्योरम के ऊपर फिर से आ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कंपोजिट और ये सब समझ में आ गया। देखो भैया क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर बता दिया मैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब उसके फैक्ट गुना में, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। और कह रहा है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले इरेज कर लिया हमने। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, प्रयास करते हैं समझने का। जैसे सपोज कर लो कोई कंपोजिट नंबर है 15 है, 15 उठा लिया, इसके हमने फैक्टर करें, गुणनखंड करें, 3 5 5 1। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 1। तो ये जो 15 है, ये क्या कह रहा है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट। ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये जो टुकड़े हुए इसके, जो टुकड़े हुए, एक तो 3 हुआ, 5 हुआ और 1 हुआ, ये तीनों कौन से नंबर हुए? प्राइम नंबर है। तो यही तो कह रहा है, यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस द फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के टुकड़े, प्रोडक्ट मतलब गुना, मल्टीप्लाई, गुणा के साइन, और इसके फैक्टराइजेशन यूनिक है। सब अपने अपना अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं, यूनिक है, ठीक है ना। और इस तो सबसे इस लैंग्वेज के मतलब इस थ्योरम के क्या कहने की बात है, जो प्राइम नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ, जो कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो भी कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। बात क्लियर होगी? अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5th, एग्जाम्पल 5th आ गया। एग्जाम्पल 5th क्या कहता है?
कंसाइडर द नंबर्स 4 4 की पावर n है, वेयर n इज क्या है, अ नेचुरल नंबर। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच n की पावर 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 के साथ में ये होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, तो अगर कोई भी नंबर के पीछे 0 आता है, मान लो 50 है या 100 है या 70 है, 60 है, 70 है, इनके पीछे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनका 50 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 को 10 गुना 10, 60 को क्या लिखेंगे 6 गुना 10, 70 को क्या लिखेंगे 7 गुना 10। तो ये भाई 10 का क्या है, लास्ट मल्टीप्लाई होना ये जरूरी है, मल्टीप्लाई जरूरी है 10 से होना। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो 10 से अवश्य मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, 10 से अवश्य मल्टीप्लाई होगा। ये एग्जांपल देने का रीजन ये है कि अब यहीं से क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या कह रहा है कि 4n की पावर है, 4 की पावर n है, जो वो एंड होता है 0 से, मतलब उसके लास्ट वाला, मतलब पहली इकाई अंक, यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए। जैसे ये 70 में इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ऐसे कह रहा है क्या ये 0 होगा, और n की पावर ऐसा कौन सा होगा। तो हम देखते हैं भाई, कि भाई 4n है, 4 की पावर n है, तो इसको हम क्या, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 उसकी पावर n लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n, और ये n। अब भाई पावर की भी पावर होती है तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर मल्टीप्लाई पावर 2n। अब बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ पे अगर 10 है, 10 के रूप में लेके आना है, तो कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम उसके डिजिट में, 2 इंटू 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 है मल्टीप्लाई में, हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन 5 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, नेचुरल नंबर में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो 4n को 0 पे एंड करे। तो हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ n, n मीन्स नेचुरल नंबर, n मीन्स नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर्स का की वैल्यू नहीं है फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। एंडिंग पे 0 नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू नहीं है। बात समझ में आई, यही आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है कि अगर प्राइम फैक्टर निकाल दिया हमने, तो प्राइम फैक्टर निकाल दिया तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ध्यान में रखना कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, हाइलाइटर का यूज करता हूं मैं। ईच कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, प्रत्येक में कॉमन हो, स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब एलसीएम के बारे में समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो भी प्रोडक्ट होता है।
प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। अब ये इसको समझते हैं, ग्रेटेस्ट पावर और कॉमन पावर अभी समझेंगे जब थोड़ा सा और क्वेश्चन समझेंगे। तो पहले ये जान लीजिए होता क्या है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जिसकी सबसे ज्यादा पावर हो, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्स द नंबर, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, जो भी नंबर में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं सबसे पहले भाई, जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 6 और 20, और हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसमें। 2 से हुआ, ये 3 आएगा, यहाँ पे 1, इसके फैक्टर निकालते हैं। 2, 10, 2, 5, 5, 1। बात क्लियर होगी? देखो भैया, जब बात क्लियर होगी तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 into 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, और यहाँ 5। अब सबसे पहले जो HCF कह रहा था, HCF के बारे में समझते हैं। HCF में क्या कह रहा था कि भाई जो भी है इसका हाईएस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर है, जो भी है, क्या कह रहा था? स्मॉलेस्ट पावर। क्या कह रहा था? स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर में, तो जिसके कॉमन फैक्टर हो, हर एक के कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन नहीं है, मतलब जो दोनों में है। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ कितनी पावर है? 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर इसकी यूज होगी। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? कॉमन वाले की स्मॉलेस्ट पावर, जो दोनों में है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये वाला। तो ये HCF हुआ हमारा, ठीक है ना। और एलसीएम क्या कह रहा था? एलसीएम क्या कह रहा था? कह रहा था कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द नंबर। तो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है इसकी? जो इन्वॉल्व है, इसमें कॉमन नहीं कह रहा है, उसमें कॉमन कह रहा था। HCF में जो कॉमन आ जाए, जो दोनों में हो, जो उभयनिष्ठ हो दोनों में। इसमें दोनों में तो नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, 2 की पावर 2 है। अब यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व है, कॉमन नहीं लिया है। इन्वॉल्व नंबर होने चाहिए जो दोनों में हो, जरूरी नहीं है कॉमन हो, मतलब जो उभयनिष्ठ हो वो भी होगा और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी होगा। तो ये क्या है? 2 की पावर 2 होगी, 3 और 5। तो ये कितना हो गया? 4 into 15, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और ये 15, ये कितना आया? 60 आ गया। बात समझ में आई? फिर से देख लेते हैं। HCF क्या होता है? जो दोनों में हो लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। और LCM क्या है? ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं और सभी में देखते हैं, कॉमन नहीं देखते हैं उसमें, ठीक है ना। इसमें कॉमन देखते हैं HCF में। बात समझ में आ रही है? अब एक आध और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगी बातें। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया हमें HCF दे रखा है कि HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करना है कौन कौन से नंबर के? इतने और इतने का HCF हमें फाइंड आउट करना है। HCF क्या होगा? और हमें कह रहा है कि भाई LCM निकालना है, और हमारा LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करना है। 96, 4, 01, 04, और इसका भी करेंगे। तो 2, 2, 2, इसका 101, यहाँ 2, 4, 8, 2, 2, 4, 2, 12, 2, 6, 2, 3।
देख लेते हैं भाई, इनके फैक्टर्स लिख देते हैं, इनके फैक्टर लिख देते हैं। तो 96 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 5 होगी। 1 2 3 4 5, यही होगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। और इसका क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 101, तो 404 का 2 की पावर 2 इंटू 101। अब ये फैक्टर वाले को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें जगह कम पड़ेगी, हम इसको इरेज कर देते हैं। बात समझ में आ गई फैक्टर कैसे करा था हमने? इसको इरेज करते हैं और करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट फिर से। आप क्या कह रहे हैं? एचसीएफ निकालना है इसका। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन होता है और सबसे स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी? 5 है कि 2 है? तो 2 है। ये कितना आ गया? 4 आ गया। अब एक बात बताइए आप सब, अब ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकाल लिया हमने, फाइंड द एचसीएफ ऑफ डेट एंड डेट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया। हैंस, अब इस हैंस का मतलब क्या होता है? अभी हैंस का मतलब बता देता हूं मैं। हैंस फाइंड देयर एलसीएम, मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमें एलसीएम डायरेक्ट मत निकाल के दिखाओ, मतलब इसका एलसीएम डायरेक्ट हमें निकाल के नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि इनका यूज करके, एलसीएम एचसीएफ का यूज करके। तो हमें पता है क्या है कि अगर किसी नंबर का एचसीएफ निकालो और उसकी एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, और वो दोनों नंबर, जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर, तो जिसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, तो ये कितना है? 96 है पहला नंबर, दूसरा नंबर 404 है, और एचसीएफ हमें पता है कितना आया? 4 आया। एलसीएम हमें नहीं पता है। ये फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करके हमें निकालना है। हैंस का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्ट मत निकालो, आप फॉर्मूले से निकालो, ठीक है ना। इन जो दी हुई इंफॉर्मेशन है इनका यूज करके, ठीक है ना। जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है एचसीएफ आया, उस एचसीएफ से एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। यहां पे आ जाएगा डिवीजन में 4 या मल्टीप्लाई 101, 101 की मल्टीप्लाई करेंगे 96, 96, ये आया आंसर एलसीएम, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120, और किसका यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो हम यूज करते हैं भाई सबसे पहले 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। 72 का क्या होगा? 72 का होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्योंकि भाई 3 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक है ना। अब फिर इसके एक बार इरेज कर देते हैं इनको, फिर उसके बाद उसका कर लेते हैं 120 का। साठ
30, 15, 5, तो 120 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, रफ वर्क के लिए छोड़ देते हैं। एचसीएफ क्या आया भाई, जो कॉमन हो और जिसकी लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन क्या है, ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो सबसे कम पावर वाली कौन सी है, 2 इंटू सबसे कम पावर क्या है, इस पे 1 है, यहाँ भी 3 पावर है, यहाँ भी 3 पावर है, तो सबसे कम क्या है 2 है, और यहाँ सबसे कम पावर क्या है 3 की है, तो 3 रख देते हैं। तो ये कितना आया 6 आया, ठीक है, यही कॉमन है। और एलसीएम क्या होगा भाई, ग्रेटेस्ट पावर, इन दोनों में क्या है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर 3 की है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर 3 की पावर 2 है, और जो कॉमन नहीं है वो भी। तो ये कितना आया 8 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया, और ये आया 5। ये कितना आ जाएगा 72 आएगा, मल्टीप्लाई 8 इंटू 9, और ये 10 और 35, 36, 360, 360 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टर के रूप में इनको दिखाना है, इनके सारे के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो निकालते हैं भाई प्राइम फैक्टर। 140 का प्राइम फैक्टर 270, 35, फिर 5 हो गया, और ये 7 हो गया। तो इसका प्राइम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसका फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टर है। अब 156 का 156 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 3, 9, इसके क्या क्या प्रोडक्ट होंगे 156 के प्रोडक्ट क्या होंगे, 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर, 3 और 13, ये हो गए। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है 3825, 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो निकालते हैं भाई। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या कह रहा है इसका निकालने के लिए, सबसे पहले देखते हैं 2 से होगा, नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 प्लस 10, 12, 18, 18 हो जाएगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ 2 रिमाइंडर बचा, और फिर हो गया 3 7 जा 21, यहाँ 15 का 5 हो जाएगा। अब फिर देखो भाई 10 15, ये भी फिर 3 से हो रहा है, यहाँ 4, यहाँ आया 2, और यहाँ 5, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं किससे होगा, 6 हो जाएगा, अब 5 से होगा, तो 5 से करते हैं। यहाँ 8, और यहाँ 5, फिर 5 से 1, और तो इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या आया
3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं, 5005 का हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकालना है। 5 से करो तो 1001। अब ये क्या है, ये कोई नंबर है, प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो इसको सेम ही रखेंगे वन टाइम में। क्या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कितना होगा, 5005 का 5 इंटू 1001। अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं। लेट मी चेंज द कलर। 7429 का सबसे पहले अब देखेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, फिर उसके बाद 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, और 17 से होगा। तो 17 से करते हैं भाई, 17 से करते हैं तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 4, फिर 3, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर अब देखो ये 17 से फिर जा रहा है, नहीं 17 से तो नहीं जा रहा है, लेंगे 19, तो कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम्स, 23 टाइम्स, 23। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो गया, ये आया। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of the two numbers। ये सारी बातें बताना है हमें, क्या क्या है हाईलाइट फिर से कर लेते हैं दोबारा क्वेश्चन अच्छे से। भाई हमें वेरीफाई क्या करना है, ले लेते हैं कलर, हमें वेरीफाई करना है LCM into HCF equals to product of two numbers, product of the two numbers। इसको करना है, ठीक है ना। और LCM HCF निकालना है, LCM और HCF निकालना है, ठीक है ना। अब ये है निकालना, निकालेंगे हमें भाई। क्वेश्चन अब प्रेजेंट करते हैं सामने आपके, इसका निकालना है LCM और HCF, ठीक है ना। सबसे पहले 26 टू 13, 26 का क्या होगा, 2 इंटू 13, और 91 का 7 से, 13 सत्ते 91, 13 से भाई 91, 7 इंटू 13। अब भाई इसका HCF आया, HCF आ गया हमारा 13, और LCM क्या आएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7, ये 26 आया, ये 7 आया, 7 छक 42, 7 दूनी 14। तो अब भाई इसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे, एक बार इसको इरेज कर देते हैं और स्पेस बनाते हैं, इरेजर, अब स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, और अब करते हैं क्वेश्चन को। भाई सबसे पहले क्या कह रहा है, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF कह रहा है कि भाई ये इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं LCM कितना है, इतना है, HCF कितना है।
13 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको, तो कितना आएगा? 23 66। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। अब भाई हमें क्या करना है? 26 गुना 91, ये भी आ जाएगा 2366 के बराबर में। तो हमें ये पता चल गया, हम क्या कह सकते हैं? हैंस, या ये लिख देंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड ने वेरीफाई कर लिया इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका निकालो। 510 का 2 से गया 2, यहाँ 1 5 5, फिर यहाँ कितना हो गया? 10 2 12, 3 से करते हैं 8, और यहाँ आ गया 5, फिर यहाँ पे आया 5 17। अब 92, यहाँ आया 4, यहाँ 6, फिर यहाँ 2 3 23। अब देख लेते हैं भाई इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या क्या हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसका आया 92 का 2 की पावर 2 और 23। HCF इसका क्या होगा? जो कॉमन होते हैं और स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन क्या है? 2 है, और स्मॉलेस्ट पावर 1 है इसका, तो 2 आ गया। HCF कितना आया? 2 आ गया। और एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम हाईएस्ट पावर, 2 की पावर हाईएस्ट इतनी है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो आएगा 23,460। क्या आएगा? 23,460। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, 23,460 गुना 2 आया कितना? इसकी मल्टीप्लाई होने पे 46,920 आया, 46,920 आया। अब एक बार इसको इरेज करते हैं और जगह बनाते हैं हम। एक मिनट, अब भाई प्रोडक्ट हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ का। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा कि भाई टू नंबर क्या है? 510920 कितना हो जाएगा? ये भी इसका प्रोडक्ट होगा। तो हम लिखेंगे एलसीएम, हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? 336 का प्रोडक्ट और 54 का प्रोडक्ट। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2
7 3 9 3 3, यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 से करो, 1 6 8, फिर 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर करो 2 1 से 3 7 से। तो भाई 336 का क्या होगा? 2 की पावर 4, 3 इंटू 7, यहाँ पे लिखेंगे 54 का 2 और 3 की पावर 3। अब हमें इसको इरेज करके फैक्टर्स को इरेज कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे करा रफ वर्क में। इसको इरेज करके स्पेस बनाते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। भाई HCF कितना आया? सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है कॉमन वाले की, कॉमन ये दोनों ही हैं, 2 और 3 है। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 2 है और 3 है। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो ये 6 आ गया। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब ये कितना हो जाएगा? इसका तो हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 27 और इसका हो जाएगा 7। तो इनका प्रोडक्ट आएगा 3024, ठीक है ना। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। 3024 गुना 6, इसका आएगा 18144। और अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं? 336 गुना 54, इसका आया 18, इसका भी प्रोडक्ट इतना ही आएगा 18144, ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, हैंस LCM into HCF equals to product of two number verified। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? फाइंड द LCM एंड HCF निकालना है फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निकालते हैं भाई। अब क्या कह रहा है? 12 का निकालना है। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होता है भाई? 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 की पावर 2 गुना 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 और ये 7। तो भाई HCF क्या आया? HCF आया जो कॉमन है। कॉमन क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिया। LCM क्या आएगा? LCM जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, ग्रेटेस्ट पावर। यहाँ तक तो आपको LCM HCF तो आता होगा, 6th क्लास का चैप्टर है, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 25, तो 12 और 35, इसका प्रोडक्ट आया 12 पंचे 60, 12 3 36, 42, 420। अब लेते हैं भाई, इसको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये कभी भी नहीं होगा। जैसे हमने अभी करा था ना LCM इंटू HCF, वो सिर्फ 2 नंबर में
जी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, 3 नंबर का कभी भी नहीं होगा, 3 नंबर का कभी नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर का कभी भी नहीं होगा। तो हमने ये आपको वेरीफाई ये भी बता दिया, इसमें ये ओनली वो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ दो वाले में एप्लीकेबल है, 2 संख्याओं में, ठीक है ना, 2 नंबर्स में। इसमें 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 23 को, 23 इंटू 1 29 को, 29 इंटू 1, कॉमन क्या आया हाईएस्ट में, एचसीएफ आया 1, एलसीएम आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल्स टू व्हाट, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 इतना आएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 391 और ये होगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं, इसको 1 भी लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 1। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम बाद में देखते हैं। एचसीएफ क्या आया 1 आया, एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये 8 इंटू 9 इंटू 5। अब इसका प्रोडक्ट किया 45, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 36, 360। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, गिवन डेट एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 9 है और एलसीएम निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हम भाई निकालते हैं। भाई एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ये नंबर और इस वाले नंबर का, ये 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो हमें रूल यूज करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डेट या गिवन 2 नंबर या द 2 नंबर लिख देते हैं। अब ले लेते हैं भाई 2 नंबर कौन कौन से हो गए, ये हो गए। एलसीएम क्या है हमें नहीं पता, एचसीएफ इतना है, तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड में डिवीजन हो जाएगा। अब 3 से हुआ 102, यहाँ 3 से हुआ 2 1 और यहाँ पे बचेगा 9। अब मल्टीप्लाई होगा 102 इंटू 219 का प्रोडक्ट हुआ 102 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, ये 100 से पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 102 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई से बचना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 219 00 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 438। ये कितना आएगा 8 3 और 2 2 22 338, ये प्रोडक्ट आया। ठीक है ना, ये इरेज नहीं करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई 102 है
तो सबसे पहले 100 से कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। अब क्या कह रहा है, हाईलाइट करके क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n, 6 की पावर क्या है, n है, कैन एंड विद डिजिट 0, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो हम इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई 6n, मैंने बताया था कि अगर कोई भी लास्ट में 0 आएगा किसी के भी, तो वो 10 से जरूर मल्टीप्लाई होगा। जैसे 70 ले लो, तो 7 इंटू 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि वो 2 और 5 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाई 6n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, तो भाई 2n और 3n हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन हमें भाई चाहिए था 5 के मल्टीपल में, या 2 का मल्टीपल है और 5, क्योंकि भाई 10 तभी डिवाइड करेगा जब 2 और 5 से दोनों से डिवाइड हो। 2 से तो हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ, कोई भी वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू ऑफ n, n मीन्स नेचुरल नंबर, that can and with the digit 0, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है कि जो 0 से एंड करवाए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई डैट एंड डैट आर कंपोजिट। देखो भाई, अब मैंने बताया था कंपोजिट नंबर्स जो है ना, कंपोजिट नंबर मैंने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में जब समझाया था ना, तो तभी इसके बारे में बताया था। जो कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वाले को देखो भाई, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 13, तो यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1, 77, ये 77 हो जाएगा प्लस 1 78, और इसको भी लिख देंगे 13 इंटू, तो और इसको भी 13 इंटू 13 की पावर 2, और ये 2 इंटू 3। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख दे रहे हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो हम इसको, इससे पता चला कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब जब प्राइम नंबर में आ जाते हैं, जब प्राइम नंबर के टुकड़े में लिखा जाता है, वो क्या होता है, जो भी प्राइम नंबर के टुकड़े में लिखा जाता है वही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। अभी इसको भी, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट दे रखा है इसको भी देख लेते हैं कि भाई क्या है। अब इसमें से मैंने क्या ले लिया है, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6, 4 3 2 1 प्लस 1। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 108 प्लस 1 109। अब ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, तो हम लिख सकते हैं हैंस
they are composite number। ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब भाई सबसे पहले सर्कुलर पाथ है। क्या कह रहा है कि देयर आर, एक मिनट, एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में क्या कह रहा है कि दो आदमी है, एक सोनिया है 18 मिनट पे चलती है, ड्राइव कर रही है किसी फील्ड में, और रवि 12 मिनट। सेम, मतलब एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं सबसे पहले, ऐसे पाथ है और सोनिया और रवि दोनों सेम सेम पाथ को कवर करते हैं, लेकिन सोनिया जो है 18 मिनट में करती है, सोनिया कितने मिनट में करती है, 18 मिनट में, और रवि जो है करता है 12 मिनट में। ठीक है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं, सेम पॉइंट से चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 12 को लिख देंगे। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 4 इंटू 9, ये क्या आ गया, 36। तो दे विल मीट अगेन इन 36 मिनट। 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। लेक्चर फिनिश हुआ, 1.2 10th क्लास की फिनिश हो गई। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को।